बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यह है चैनल 51 डिजिटल। मैं हूं आपका अपना मेज़बान अब्दुल राफ़े। नाजरीन, आजकल ख़बरों की ये ज़ीनत बनी हुई है कि एक औरत जो हैं भारतीय और पाकिस्तान पहुंच जाती हैं, इसके साथ साथ वो एक नौजवान से मोहब्बत का दावा करती हैं और उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि इससे चंद दिन कबल ही एक और भी ख़बर बनती है। वो ये ख़बर होती है कि एक पाकिस्तानी औरत भी भारत पहुंच जाती हैं 4 बच्चों के हमरा। ये कहानी है क्या, इसके मुतल्लिक तमाम तर लोगों के जहन में सवालात हैं दर हकीकत कि ये आया है मोहब्बत है या फिर ये कोई और सिलसिला है, क्योंकि माजी में हम देख चुके हैं कि इस तरह के जब वाक़यात पेश आए तो उसके ड्रॉप सीन्स आए हैं। हमारे साथ डॉक्टर यासीन मलिक साहब मौजूद हैं जो काफ़ी सारे भारतीय चैनल्स के ऊपर बैठ के इस हवाले से गुफ्तगू कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये कहानी है क्या, सबसे पहले तो हमारे नाजरीन को क्लियर कर। हुजूर वाला जो पहली लड़की है जो सिंध से गई है और उसने अपना नाम भी चेंज किया है, मज़हब का भी चेंज किया है, 4 बच्चे थे, नेपाल के रास्ते इंडिया गई है और राह और इनकी जो एजेंसियाँ उसके मुंह पे उसने ठीक करके चपेट मारी है कि घटिया लोगों तुम किधर हो, तुम लोग तो कहते हो कि हमने ये कर दिया। भारत जो नरेंद्र मोदी का खंड भारत जो है उसको 4 बच्चों समेत मुंटर हुई है, बगैर वीज़े के, बगैर पासपोर्ट के, किसी चीज़ के भी बगैर। और वो जो चूसा नुमा लड़का है सचन, ठीक है, वो उसको शक्ल से ही लगता है कि इन्होंने बेसिकली, मुझे लगता है कि ये रॉ की कोई कार्रवाई है जो उनकी घटिया सी एजेंसी है जिसका कुछ भी नहीं है सवाए ड्रामेबाजियों के, उन्हें कुछ नहीं आता। कभी वो बोलते हैं हमने वहाँ पे अटैक किया पाकिस्तान में, कभी क्या, और वो उसका वो जो पंप उखाड़ता है, क्या नाम है उसका, सनी देओल, उसकी मूवीज़ में जिस तरह की वो अजीबो गरीब कहानियाँ सुनाते हैं। तो बस ये भी एक उनकी कहानी थी जो बिल्कुल फ्लॉप शो लगी। लेकिन पाकिस्तान ने जवाब अच्छा दिया, जवाब इस सूरत में अच्छा दिया कि एक लड़की थी जिसका नाम था अंजू, वो वाक़ियतन मोहब्बत में गिरफ़्तार हुई गुल खान की, ये पेशावर का लड़का है, मर्दान साइड का, और प्रॉपर वीज़ा लेके लाहौर के रास्ते जो वाघा बॉर्डर है उसके रास्ते से उसे इन किया गया, उसकी स्टैंप लगाई किया गया। जब आप बोल रहे हैं तो ये फिर सवालात छोड़ जी इन किया गया, उसके ख़ानदान ने इन किया ना, मोहब्बत करने वाले ने इन किया। आते सार उसने इस्लाम कबूल किया, वो लड़की क्रिश्चियन थी, उसने आते सार इस्लाम कबूल किया। सवाल इसलिए छोड़ रहा हूँ कि जिनके लिए छोड़ रहा हूँ वो खुद जवाब निकाल लें। तो जो है वो उज़र वाला उसने जो है वो आके निकाह पढ़ाया, फिर उसके बड़े मज़े मज़े के ड्रोन शूट हुए, फिर हमने पाकिस्तान की खूबसूरती दुनिया को दिखाई। और इंडिया के कोई 123 चैनल हैं और मेरे ख्याल में 122 चैनल पर सुबह शाम यही चाह रहा था कि पाकिस्तान के ऐसे एरियो में ये लड़की कैसे पहुंच गई, ये कैसे हो गया, पाकिस्तान की इतनी खूबसूरती कहाँ से आई। तो उनकी वजह से कहते हैं ना कि हर चीज़ जली हुई थी। और बेचारी शॉपिंग की शौकीन और इतनी कोई हाइप मिल गया है कि खबरें ये चल रही हैं कि बेचारी शॉपिंग भी नहीं कर पा रही। आपको एक बात समझना होगी कि इंडिया से जो भी लोग आएंगे वो पाकिस्तानी शहरी भी है तकरीबन अंजू, लेकिन आपको इंडिया में कमज़र्फ लोग ही मिलेंगे, छोटे जहन के लोग मिलेंगे, गरीब लोग मिलेंगे। वाशरूम उन बेचारों के पास नहीं है, वो हमारे किसी किधर वो बातें करते हैं, लंबी लंबी छोड़ते रहते हैं, वो उनके कर्नल जनरल्स वगैरह लंबी लंबी छोड़ते हैं टीवियों पे बैठ के, और बेचारी अवाम जो इंडिया की अवाम है। और मज़े की एक बात बताऊं, इंडिया की अवाम को भी ये बात पता है कि 90% ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी टीआरपी इंडिया में भी गिर गई है। और किस्सा मुख्तसार ये कि अंजू जो है वो अब हमारी भाभी है, उसी तरह भाभी है जिस तरह सानिया भाभी है, जिसको हमने अपनी पलकों पे बिठाया, पूरे पाकिस्तान उसे भाभी बोलता है। ये अलग बात है कि इंडिया के मुख्तलिफ को हम साला भी कह सकते हैं कि पुत्र लगते हो तुसी साढ़े। उसके अलावा हसन अली ने वहाँ से शादी की, और वैसे तो वसीम अकरम, वैसे मोहसिन हसन खान ने भी वहाँ से शादी की थी। इश्क मशूकियाँ बड़े सारों की चलती रहीं, फेब अख्तर की याराने वहाँ पर चलते रहे। तो इंडिया ये सवाल, नसीम शाह का भी सिलसिला कोई नहीं, वो तो उधर से आ रहा है ना रिश्ता, यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। लेकिन वो किस्सा मुख्तसर यही है कि उनको जो उनका तरीका वारदात है ना, AB डिविलियर सुना है जी इंडिया से शादी हुई है, और वो जो है ब्रेटली जो है वो इंडिया से शादी की है। इसका ताल्लुक खूबसूरती के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक बेगैरती के साथ है जो इंडिया के अंदर उनकी औरतों के अंदर कोट कोट के भरी हुई है। किस्सा मुख्तसर यही है। अच्छा, खबरें ये भी चल रही हैं कि सीमा को फिल्म वगैरह भी ऑफर हो रही हैं। जी उसको रॉ का एजेंट बनाया जा रहा है जी, वो उसको ये कह रहे हैं कि खूबसूरत रॉ का एजेंट बनाया जाएगा जो कार्रवाई करेगी। देखिए ना, उनका दिमाग जो है ना शुरू से हमें बताता है कि वो कितने 2 नंबर कौम है, वो कितनी घटिया लेवल की कौम है। वो एक बुद्ध मत को कौम मानने वाली लोग हैं, चले जले से लोग हैं। वो कहते हैं ना दूध न दही निरी यही यही यही, वो पूरा 24 घंटे। और उनके आप देखें, पता नहीं सीमा एक लड़की ना थी, पता नहीं क्या था।
अब देखें अंजू भाई, आप ईमान के ऊपर बताएं कि आपने किसी एक टिकर पे देखा? समा एक्सप्रेस, जियो, हमारे जितने बड़े चैनल्स हैं, रोज़ की बात करें, आप कैपिटल की बात करें, आप सिटी चैनल केबल नेटवर्क की बात करें, पीटीवी की बात करें, कहीं पे भी सीमा बेचारी को दिखाया तक नहीं गया। और उत्थे तो सुबह शाम एक ही गल सी कि सीमा सीमा सीमा। वो अम्मी भी मान बैठे हैं उसे, अबू भी मान बैठे हैं उसको, बहन भी मान बैठे हैं, भाभी भी मान बैठे हैं। लेकिन मुझे एक मसला है कि उन्होंने बंदा प्लान गलत किया है। वो पबजी की कोई उन्होंने स्टोरी बनाई है। पबजी वैसे तो इंडिया पे बैन है, हमारे यहाँ भी यहाँ पे बैन है। तो आपको लगता है कि सिंध के अंदरूनी खाना एक गरीब 4 बच्चों की माँ पबजी गेम खेलने के लिए उसके पास टाइम होता होगा? उनसे स्टोरियाँ अच्छी प्लान नहीं होती। जिस तरह वो मराठी फिल्मों में ना लंबी लंबी छोड़ते हैं कि गाड़ी को तप्पा मारा तो गाड़ियाँ हवा में उड़ना शुरू हो जाती हैं, इसी तरह ये भी उन्होंने तप्पा ही मारा है। और ड्रॉप सीन कब तक निकला? ड्रॉप सीन है, ड्रॉप सीन हो गया। इंडिया को पूरी दुनिया लान तान कर रही है और हमने अंजू को भाभी बना लिया। अल्लाह खैर से ये ड्रॉप सीन है। पलकों पे बिठा बल्कि पे डाल के हमारी तो परचाई है ना जी। और पंजाबी से कहने परचाइयाँ नहीं देते फिर होनी ने। वो बेशक इंडिया से बिलोंग करें, लेकिन तरबियत करेंगे, अच्छे से करेंगे और उसको बताएंगे कि बेटा दुनिया शॉपिंग के लिए भी बहुत है, पैसा भी बहुत है और हम अपनी बहन बेटियों को अच्छे से रख भी सकते हैं। सारे मामलात चंद दिनों के गैप से हो रहे हैं, ये सवालिया निशान है। ज़रूर है जी, सवालिया निशान ज़रूर है। ये देखें ना कि वो न्यूटन के ग्रह था ना कि एक्शन का रिएक्शन तो आता है ना, ठीक है। जब आप किसी को थप्पड़ मारेंगे तो वो आपको हो सकता है 2 मार दे, हो सकता है स्लो मार दे। उन्होंने धप्पा मारने की कोशिश की थी। हमारे भी कुछ बड़े बैठे हुए हैं, उन्होंने 3-4 इकट्ठी ठोक दी हैं और उन्होंने बताया है कि भाई ऐसे नहीं कोई इंटर होता, खुद आती है, खुद रास्ते से इंटर होगी, वाघा बॉर्डर से। मज़े की बात बताऊँ, हर चीज़ का सबूत मौजूद है। CCTV सबूत मौजूद, जब वो ठप्पा लगवा रही है सबूत मौजूद, जब उसका नकाब पढ़ाया गया सबूत मौजूद, उसने आके पाकिस्तान के बारे में क्या कमेंट दिए हैं, सब सबूत मौजूद है पाकिस्तान के पास। सिर्फ एक चीज़ है जो आपको नॉर्मली समझनी होगी और वो ये है कि इंडिया जैसा झूठा मुल्क, ये जो फिल्मों में शाहरुख खान की फिल्मों में नज़र आता है ना इंडिया, ये वैसे वो इंडिया नहीं है। इसमें मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, क्रिश्चियंस के साथ, हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, सिखों के साथ क्या हो रहा है, आपकी सोच है। वहाँ पर सिर्फ हिंदू एम्पावर है। सरकारी नौकरियाँ हों, किसी भी हवाले से बात हो तो सिखों को ही अहमियत दी जाती है, मुसलमानों को कोई रिगार्ड नहीं मिलता। तो देखें, जब रिगार्ड नहीं मिलेगा तो कुछ ना कुछ तो रिएक्शन आएगा। अच्छा, ये भी खबर चल रही थी कि सीमा हैदर जो हैं वो एजेंट थी, वो पहले आई फिर वापस गई। ये क्या 4 बच्चों की माँ होगी यहाँ पे आके एजेंट थी? आप एक तो, बल्कि मैं बड़ा खुला सा नाम लेते हैं, आप ISI को जानते हैं? डर लगता है नाम लेते हुए लगता है हल्का सा करके तो लगता होगा। तो ये वही डर है मेरे भाई। हमारे रोडों पे एजेंट नहीं घुमा करते, और जो आपको पता नहीं होता वो एजेंट होता है। जो आपको पता लग जाए ना दूर से कि ये एजेंट है, तो समझे फिर आपकी अकल जो है वो नाकिस है, वो एजेंट नहीं है। वो आपको याद है कि आप और मैं छोटे होते किसी फ़कीर को देखें तो वो बहुत गंदा होता, हम कहते थे अल्लाह खैर करे एजेंट ना हो तो ये वो वाला चक्कर नहीं है मेरे भाई। ये वाक़ियतन ISI है जो दुनिया को लीड कर रही है, जिसने इस खूबसूरत प्लॉट जिसका नाम पाकिस्तान है उसको बड़े महफूज तरीके से संभाला हुआ है। वरना अफगानिस्तान हमारा दुश्मन इस टाइम, इंडिया हमारा दुश्मन इस टाइम, बांग्लादेश हमारा दुश्मन, ये तीनों चारों मुल्क हमारे पड़ोस में बैठ के सिर्फ दुश्मनदारियाँ हमसे कर रहे हैं, ठीक है। और अपने भी वो हैं जो चलाते हैं नशे मन पे बिजलियाँ। आपकी 15 अगस्त में एफल टावर भी रोशन हो गया। आपके दुबई के अंदर कोई बिल्डिंग ऐसी नहीं, उनका 15 अगस्त को जश्न आज़ादी मनाया गया इंडिया का। 14 अगस्त को कोई टावर नहीं रोशन था, कुछ भी रोशन नहीं था। एक तो हमारी भी गलती है, लेकिन भाई अपना हो, मुसलमान भाई हो, मुल्क उसका हो। अरब कंट्रीज़ की बात करूँ तो उनकी मजाल है कि हिंदू मुल्क को आम करें, सरेआम करें। क्या कश्मीरियों पर जुल्म उनको नहीं नज़र आ रहा? क्या यासीन मलिक की फांसी उनको नहीं नज़र आ रही? जो भी यासीन मलिक को उसने नरेंद्र मोदी जैसे घटिया इंसान है उसको अब उमर कैसे फांसी देने लगे। क्या उसकी रज़िया सुल्ताना जो बेटी है वो नज़र नहीं आ रही कि उसने क्या कहा है अपने बाप के बारे में? उसने कहा कि मैं पहली बार 3 साल की एज में एक बार मैं अपने बाप को मिली थी। आज मेरी 12 साल एज है, मेरे बाप मुझे नज़र ही नहीं आया। यहाँ कहाँ मर जाती हैं अक़वाम मुत्तहिदा की ये जो तंजीमें हैं नाम निहाद। तो मेरे भाई बात इतनी सी है कि इंडिया एक 2 नंबर झूठा, घटिया और मुनाफिक मुल्क है। बस उसको सिर्फ एक चीज़ चाहिए, TRP। बस TRP उसको लेना आती है, लेकिन वो बात यह है कि हम उनकी TRPयों का मुकाबला नहीं कर सकते, एक उनकी स्त्रियों का मुकाबला नहीं कर सकते। अब स्त्री का मतलब उन्हें ही पता क्या है, वो स्त्रियों का हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, तो दूसरा हम उनकी TRPयों का मुकाबला नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर यासीन साहब की आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा किया और बड़े ओपन अंदाज से बोले। जो हकीकत इनके नज़दीक थी वो इनने बयान की। दुआ और उम्मीद यही है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से जुड़ी हर चीज़ तरक्की की राह पर गामज़न हो। अपने मेज़बान अब्दुल राफ़ी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।